गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना 5th चैप्टर शुरू किया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग। उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, किस तरह से उसकी रचना होती है और क्या उसके कार्य होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि संघ की तरह ही राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारत के संविधान के द्वारा की गई है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों की विधान पालिकाएं एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग करें तो संसद उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। इसके बारे में कल भी आपको बताया था कि जैसे कई बार मान लीजिए दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संसद के सामने प्रार्थना करें कि उनके लिए एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, तो संसद उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है और उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। तो हम बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो इसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती की जाती है, यानी भर्ती किए गए उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? योग्य होने चाहिए। इसके लिए संविधान की धारा 316 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि संघीय लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनका कम से कम 10 वर्ष संघीय राज्य सरकारों में प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का अनुभव हो। ये व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि जो आयोग के सदस्य हैं वो कैसे हों? योग्य हों, अनुभवी हों। उनके द्वारा जो भी भर्ती की जाए उसके अंदर कैसे उम्मीदवारों का चयन हो? योग्य उम्मीदवारों का। तो इसलिए व्यवस्था की गई है कि आधे से ज्यादा सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनका कम से कम 10 वर्ष का राज्य सरकारों में प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। तो और इसके बाद आपको कार्यकाल के बारे में पता होना चाहिए कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी दोनों में से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होने तक वो अपने पद पर रहेगा। इनमें से जो भी कंडीशन पहले लागू हो जाती है उसी के हिसाब से उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो इस पद से अवकाश प्राप्ति के बाद वो किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो चाहें तो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद वो अन्य किसी भी स्थान पर काम नहीं कर सकते, केवल मात्र वो संघीय लोक सेवा आयोग की सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको किस तरह से हटाया जा सकता है। आयोग के सदस्यों को राज्यपाल की आज्ञा से और संयुक्त राज्य जो आयोग है हमारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों को राष्ट्रपति की आज्ञा से उनके पद से हटाया जा सकता है। देखो, अगर राज्य का नाम आ रहा है राज्य लोक सेवा आयोग तो उसके सदस्यों को तो राज्यपाल की आज्ञा से हटाया जाएगा। और अगर मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग है या संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उनके सदस्यों को राष्ट्रपति की आज्ञा से उनके पद से हटाया जा सकता है। और उनको कब हटाया जा सकता है? जब उनके ऊपर दुराचार, दिवालिया, शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार या उसने कोई वैतनिक पद स्वीकार कर लिया हो। वैतनिक पद का मतलब लाभ वाला पद, जहां से उसे वेतन मिल रहा हो। अगर ऐसी बातें उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध हो जाती हैं तो फिर उनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके आगे हम बात करेंगे वेतन और भत्तों के बारे में। जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनके जो वेतन और भत्ते हैं और जो अन्य शर्तें हैं उनको निर्धारित करने का अधिकार
राज्य के राज्यपाल को प्रदान किया गया है। किसी सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की जो भी शर्तें हैं उनको उनकी पदावधि में नहीं बदला जा सकता। यानी जो उनका कार्यकाल है उनके अंदर किसी भी सदस्य के वेतन या शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं और इनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी राज्य हैं और उनके अंदर जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं सभी के वेतन और भत्ते एक जैसे होंगे। हर राज्य के अंदर अलग अलग व्यवस्था होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे आपको पता होना चाहिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं और क्या अधिकार हैं। तो हम इसके बारे में जो कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। पहला कार्य क्या है? यह आयोग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है और परीक्षाओं में पास होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार से क्या करता है? सिफारिश करता है। और इसके साथ साथ यह राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्नति, हस्तांतरण के मामले में राज्य सरकार को सलाह देता है। और जो ये आयोग बनाया गया है, ये आयोग को सरकारी कर्मचारियों की ओर से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाने पर अपील सुनने का अधिकार है। आयोग उनकी शिकायतें सुनकर उसको दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। इसलिए इन्हें राज्य लोक सेवाओं का संरक्षक भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार के अधीन नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी कार्रवाई में जो खर्च हुआ है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाए। यानी सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं और वो सरकार से ही संबंधित, मान लीजिए कोई भी कानूनी कार्रवाई है और उन्होंने अपनी तरफ से खर्च किया हुआ है, तो वह ये मांग कर सकते हैं कि उसका जो खर्चा हुआ है वह राज्य की संचित निधि से उसको दिया जाए। इसके आगे राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल द्वारा किसी भी विषय के संबंध में परामर्श मांगने पर, परामर्श मतलब सलाह मांगने पर उसे सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजता है, जो इस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने रखता है। तो हमारा जो आज का एक क्वेश्चन था कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग की रचना, कार्यकाल, पद से हटाए जाने की विधि, वेतन और भत्ते और राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य और अधिकार थे वो आज हमने कर लिए हैं। धन्यवाद।